हेलो एवरीवन, वेलकम टू कथिका। आज मैं आपको एक सिबलिंग्स की स्टोरी सुनाऊंगी, आमिश और सोनी। उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और तभी अचानक उनके दरवाजे पे नॉक हुआ और वो दोनों भागे, रघु मामा। और सच में दरवाजे पर उनके मामा खड़े थे। रघु मामा जो है उनकी मम्मी के सबसे छोटे भाई थे और वो उनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि मामा उन्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और जब भी आते थे वो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते थे। तो रघु मामा अंदर आए तो उनकी मम्मी ने कहा कि आ गए तुम रघु, फिर से अपनी कुर्सी पे विराजमान होने के लिए। अब रघु मामा जो थे वो बहुत ही आलसी थे और जब भी वो आमिश और सोनी के घर आते थे तो एक उनकी कुर्सी थी, वो उसी कुर्सी पे आराम से बैठते थे। सारा दिन उस पर बैठ के या तो टीवी देखते थे या अपनी किताब पढ़ते थे या फिर उसी कुर्सी पर सो जाते थे। इसलिए उनकी अम्मा ने उनको कहा कि तुम अपनी कुर्सी पर फिर से पूरा दिन गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आ गए हो। तो रघु मामा ने कहा कि नहीं दीदी, इस बार तो मैं इस पर बैठकर बहुत जगह की सैर करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि समुद्र में जाके वहाँ का मुआयना करूँ, कुछ जंगलों का मुआयना करूँ। दीदी ने ऐसे देखा, पता नहीं क्या बोल रहा है, और वो उसके लिए खाना लेने के लिए चली गई। अगले दिन रघु मामा जो है अपनी कुर्सी पे विराजमान थे और आमिश और सोनी ने पीछे से देखा कि रघु मामा कुर्सी पर बैठे बैठे किसी से बात कर रहे हैं। अरे वाह, ये क्या है? वाह, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। रघु मामा को देखकर आमिश और सोनी ने सोचा पता नहीं क्या हुआ। वो अंदर गए, उन्होंने कहा मामा आप ठीक तो हैं, आप किससे बात कर रहे हैं? उन्होंने देखा कि रघु मामा ने अपने चेहरे पे एक बड़ा सा काला चश्मा लगा रखा था। तो रघु मामा ने कहा रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। मामा ने वो चश्मा उतारा और सोनी को पहना दिया। सोनी के लिए वो चश्मा बड़ा भी था और भारी भी था। उसने अपने दोनों हाथ पकड़ के उस चश्मे को पहन लिया। तो रघु मामा ने एक बटन दबाया। जैसे ही बटन दबाया तो सोनी ने उसमें क्या देखा, उसको चश्मे के अंदर से पूरी समुद्र की दुनिया दिख रही थी। अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मछलियां और ये क्या, कछुए भी थे। और फिर देखा कि एक शार्क एकदम से वो सोनी के पास आने वाली थी। सोनी ने बोला अम्मा। तो रघु मामा ने कहा घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये तुम सिर्फ देख रही हो, ये तुम्हारे पास में नहीं है। आमिश बहुत उतावला हो रहा था, उसने कहा मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। और मामा ने वो चश्मा उतार के अब आमिश को पहनाया। आमिश ने जब चश्मा लगाया, मामा ने फिर से बटन दबाया। आमिश को अब दिखी बहुत घना जंगल। जंगल के अंदर उसने देखा ऊपर वी शेप में सारे बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं। जब नीचे देखा तो हरी हरी घास घास थी। जब सीधे हाथ मुड़ के देखा तो पेड़ों से बंदर लटक रहे हैं और बड़े बड़े हाथी, घोड़े, शेर भी उसे दिख गया। और उसने देखा अचानक से एक बारहसिंगा उसके पास भाग कर आया। उसने कहा मामा मुझे बचाओ। मामा ने कहा घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने कहा पर मामा ये क्या है, हमें ये सब कैसे दिख रहा है? तो मामा ने बताया कि इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। ने कहा वर्चुअल रियलिटी, वो क्या होता है? तो मामा ने समझाया कि ये जो तुम देख रहे हो ये वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें उसका आभास करवा रहे हैं कि ऐसा सच में हो रहा है। जैसे तुम मूवी देखने जाते हो पिक्चर हॉल में, तो वहाँ पर जो स्क्रीन है वो तुम्हारे सामने होती है, ये सब तुम्हारे चारों ओर है। तभी तुम जिस तरफ देख रहे हो तुम्हें उसी तरफ का दिख रहा है और बिल्कुल वास्तविकता के जैसा दिख रहा है, जैसे असलियत हो, लेकिन ये असली में नहीं है। और इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, यानी कि ये तुम्हें सिर्फ आभास दिलवा रहा है और असल में नहीं है। उन दोनों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो मामा ने कहा तो क्या इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे साथ तुम इस पे अलग अलग जगह की सैर करना चाहोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं, बहुत मज़ा आएगा। तभी आमिश ने कहा लेकिन अभी तो मुझे कुछ असल ज़िंदगी का करना है। तो मामा ने कहा क्या? उसने कहा मुझे जंगल में अभी रसीले आम दिखे हैं और मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। और वो इस वर्चुअल रियलिटी से तो मुझे मिलेंगे नहीं, मीठे मीठे आम तो मुझे पीछे पेड़ से मिलेंगे। और वो भागा, उसके पीछे पीछे भागी सोनी आम खाने के लिए और उन दोनों के पीछे भागे रघु मामा, ताकि वो भी उनके साथ आम खा सके।